बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू द सेशन। तो आज की प्रैक्टिस हम शुरू करते हैं। देखिए, आज के सेशन में हम करेंगे कंटिन्यूअसली इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस। 4-5 मिनट जब हमको बोलना पड़ता है इंग्लिश में, तो हम एक या दो सेंटेंस बोलने के बाद रुक क्यों जाते हैं, उसका रीजन आपको समझ में आ जाएगा। और डेली यूज के सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करेंगे। हर सेंटेंस का स्ट्रक्चर, लॉजिक और ग्रामर साथ के साथ समझते हुए चलेंगे, ताकि कंसेप्ट्स क्लियर हों और इनके बेसिस पे आप दूसरे सेंटेंसेस बनाने लगे। ऑलराइट, सो आई विल बी शेयरिंग माय स्क्रीन विद यू। स्क्रीन में आपके साथ में शेयर कर देता हूँ। प्रैक्टिस करने का बेस्ट तरीका बस यही है कि वट एवर यू सी ऑन द स्क्रीन इन इंग्लिश, यू रिपीट एवरी सेंटेंस आफ्टर मी लाउडली। जोर से बोल के प्रैक्टिस करिएगा, जिससे प्रोनाउंसिएशन की आदत पड़ेगी, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन। बोलना बहुत ज्यादा जरूरी है और वर्ड ऑर्डर को बड़े ध्यान से देखिएगा। पहला सेंटेंस हमारे पास में है, क्लास खत्म क्यों हो गई। क्लास खत्म क्यों हो गई, वाई द क्लास एंडेड। वाई द क्लास एंडेड, एंड का सेकंड फॉर्म लगा दिया है, वाई द क्लास एंडेड, क्लास खत्म क्यों हो गई। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस, क्लास 2 ही घंटे की होती है। अब देखिए, एक चीज को कहने के 2-3 तरीके हो सकते हैं, ऑल्टरनेट्स हम साथ के साथ देखते हुए चलेंगे। क्लास 2 घंटे की होती है, द ड्यूरेशन ऑफ द क्लास इज 2 आवर्स। इस तरीके से आपने एक बार कह दिया, आप रिपीट करेंगे तो रियल सिचुएशन में ऑटोमेटिकली आपको ये सेंटेंस याद आ जाएगा। तो रिपीट करते चलिए। राइट, द ड्यूरेशन ऑफ द क्लास इज ओनली 2 आवर्स, 2 घंटे की होती है। दूसरे तरीके से कह सकते हैं, द क्लास इज ओनली 2 आवर्स। वो एक नेचुरल तरीका है, द क्लास इज ओनली 2 आवर्स, 2 ही घंटे की होती है। राइट, लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस, तुम लगातार 2 घंटे बोलने की एनर्जी लाते कहां से हो। नाउ स्टूडेंट इज आस्किंग द टीचर, स्टूडेंट इज आस्किंग द टीचर, टीचर से स्टूडेंट पूछ रहा है, तुम लगातार 2 घंटे बोलने की एनर्जी लाते कहां से हो। सिंपल, वेयर डू यू गेट द एनर्जी। देखिए, वेयर डू यू गेट द एनर्जी फ्रॉम भी आप यहाँ पे जोड़ना चाहें तो जोड़ सकते हैं, कहां से लाते हो। वेयर डू यू गेट द एनर्जी फ्रॉम, या फिर इतना कह के नॉर्मली छोड़ा जा सकता है, वेयर डू यू गेट द एनर्जी टू स्पीक कंटिन्यूअसली फॉर 2 आवर्स। 2 घंटे लगातार बोलने की एनर्जी कहां से आती है। वेयर डू यू गेट द एनर्जी टू स्पीक कंटिन्यूअसली फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे बोलने की एनर्जी कहां से लाते हो। इन सेंटेंसेस को बोलने का अगर कोई आइडिया, कोई स्ट्रक्चर सेंटेंस आपके माइंड में भी आता है, देन यू कैन राइट इन कमेंट सेक्शन। इफ योर सेंटेंसेस आर करेक्ट, देन आई विल गिव यू ए लाइक। और अगर गलत होंगे तो हम उनको करेक्ट कर देंगे और थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर देंगे कमेंट सेक्शन में। ऑलराइट, सो लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस, सारी बात पैसे की है। नाउ टीचर इज रिप्लाइंग कि सारी बात तो पैसे की है, इट्स ऑल अबाउट मनी। सारी बात पैसे की है। दूसरे तरीके से भी इसी चीज को रिप्लाई किया जा सकता है। एक्चुअली में क्वेश्चन आंसर थोड़ी ना है, टीचर ये भी कह सकता है, आई डू इट फॉर मनी, दैट्स मनी। इतना कह के भी छोड़ा जा सकता है। मान के चलिए मुझसे कोई पूछ लेता है कि वेयर डू यू गेट द एनर्जी टू स्पीक कंटिन्यूअसली फॉर 2 आवर्स, मैं सिंपल कह देता दैट्स मनी, यानी कि पैसे की बात है इसलिए एनर्जी आ जाती है। या फिर इट्स ऑल अबाउट मनी, सारा पैसे के ऊपर डिपेंड करता है, पैसे आते हैं तो एनर्जी आ जाती है, इट्स ऑल अबाउट मनी। राइट, लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। तो सिचुएशन में क्या कहा जाता है, ये हमको सीखना होता है। और ये समझ में कैसे आएगा, मैं आपको अगले सेंटेंस की बात बताता हूँ कि प्रॉब्लम कहाँ है और सॉल्यूशन क्या है। जैसे, पैसा आपसे कुछ भी करवा सकता है। बिल्कुल सिंपल बोल के देखिए, आप खुद से ट्राई करिए एक बार। पैसा आपसे कुछ भी करवा सकता है, मनी कैन मेक यू डू एनीथिंग। पैसा आपसे कुछ भी करवा सकता है। राइट, बिल्कुल सिंपल तरीके से। अब जो अगला सेंटेंस हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, उस सेंटेंस के बाद मैं आपको एक तरीका बताऊंगा बेस्ट, कि अगर आपको इंग्लिश समझ में आती है तो आप 15 दिन मेरे हिसाब से मेरे साथ प्रैक्टिस करके देखिएगा। जो मैं आपको टेक्निक बताता हूँ, 15 दिन के बाद आप खुद से रियलाइज करेंगे कि हाँ, जो इंग्लिश आपको आती है वो आप बोल भी पा रहे हैं। राइट, लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस फर्स्ट। पहले, लेकिन मेरे हिसाब से पैसा इंपॉर्टेंट है लेकिन सब कुछ नहीं है। टीचर कह रहा है कि इंपॉर्टेंट है लेकिन सब कुछ नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू मी या फिर इन माई ओपिनियन, तो ऑल्टरनेट्स हमको पता होने चाहिए। अकॉर्डिंग टू मी या फिर इन माई ओपिनियन, मनी इज इंपॉर्टेंट बट इट इज नॉट एवरीथिंग। राइट, अकॉर्डिंग टू मी मनी इज इंपॉर्टेंट बट इट इज नॉट एवरीथिंग। या फिर इन माई ओपिनियन, मनी इज इंपॉर्टेंट बट इट इज नॉट एवरीथिंग, सब कुछ नहीं है। नाउ लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। अगर मैं ये काम सिर्फ पैसे के लिए करता तो मैं इतना मोटिवेटेड नहीं रहता। नाउ what the student asked, where do you get the energy to speak continuously for 2 hours। 2 घंटे लगातार बोलने की एनर्जी कहां से आती है। नाउ टीचर इज रिप्लाइंग, अगर मैं ये काम सिर्फ पैसे के लिए करता तो मैं इतना मोटिवेटेड नहीं रहता, इतना एनर्जेटिक नहीं दिखता। राइट, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए ना, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। प्लीज कर लीजिए, आई एम वेटिंग फॉर यू। रेड कलर का छोटा सा बटन है और नोटिफिकेशन बेल आइकन को साथ में जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि लगभग रोजाना एक नेचुरल इंग्लिश का सेशन हम अपलोड करते हैं अपने चैनल पे। 150 से ज़्यादा करीबन वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल हैं, जिसमें सेंटेंस स्ट्रक्चर्स, रियल सिचुएशन में क्या कहा जाएगा, कॉन्वर्सेशन प्रैक्टिस सेशंस वगैरह, बहुत ही यूजफुल कंटेंट अवेलेबल है चैनल पे। अगर पहली बार आप वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को एक्सप्लोर ज़रूर करिएगा। सबसे बड़ी चीज़ है, प्रॉब्लम क्या है कि हम
फ्लुएंटली इंग्लिश नहीं बोल पा रहे हैं, कंटिन्यूअसली इंग्लिश नहीं बोल पा रहे हैं, क्योंकि प्रॉब्लम है ब्रॉड इंग्लिश की। होता क्या है कि हमको कुछ चुनिंदा शब्द और सेंटेंसेस पता हैं, और चुनिंदा 15-16 ग्रामेटिकल रूल्स को अप्लाई करके हम सेंटेंसेस बनाने की कोशिश करते हैं, जिससे कि फ्लुएंसी नहीं आती है। कुछ एक सेंटेंसेस ट्रांसलेट हो पाते हैं, लगभग 15%। रेस्ट 85% ऑफ द इंग्लिश इज स्पोकन इट्स ओन वे, अपने तरीके से बोली जाती है। सिचुएशन में क्या कहा जाएगा, ये चीज हमको सीखनी होती है। आप हमारी लाइव क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। उसका फायदा क्या होगा, सबसे पहले तो हम आपको अपने कम्युनिटी में, अपने ग्रुप में ऐड कर लेंगे, जहां पर आप दूसरे पार्टिसिपेंट्स के साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना प्रैक्टिस के फ्लुएंसी नहीं आएगी, ब्रॉड इंग्लिश पता नहीं चलेगी। तो ग्रुप में एक्चुअल में क्या होता है, ग्रुप में कॉन्वर्सेशन चलते रहते हैं। कोई अपना बिजनेस की बातें लिखता है, कोई स्टूडेंट है अपने स्टडीज से रिलेटेड वोकेबलरी सेंटेंसेस लिख रहा होता है। लोग अपने अपने तरीके से सेंटेंसेस बनाते हैं। तो एक रियल सिचुएशन में जब हम बातें सुनते हैं, ब्रॉड वोकेबलरी पता चलता है, ब्रॉड सेंटेंस स्ट्रक्चर्स हमको पता चलते हैं कि एक बात को कितने तरीके से कहा जा सकता है। जब कम्युनिटी में बैठेंगे तो कम्युनिटी में ब्रॉड इंग्लिश पता चलेगी, उस सिचुएशन में आप उन सेंटेंसेस को यूज कर पाएंगे। और जब भी आपको फ्री टाइम मिलता है, आप सिंपल ग्रुप में एक मैसेज करिए कि भाई मैं प्रैक्टिस करना चाहता हूँ। लोग आपको कांटेक्ट कर लेते हैं, आप उनके साथ फोन पे बात करिए, चैटिंग करिए, ग्रुप में जो कॉन्वर्सेशन चल रहा है उसमें पार्टिसिपेट करिए। तो 24 घंटे एक आपको एटमॉस्फेयर, एक माहौल मिल जाएगा, जहां पर आपके आसपास के लोग इंग्लिश बोल रहे होंगे, डिस्कस कर रहे होंगे, राइट। और शाम को जब हमारी लाइव क्लासेस होती है, तो वहां पर भी सिंपली कम टुगेदर एवरी इवनिंग एंड वी डिस्कस इंग्लिश फॉर 2 आवर्स। 2 घंटे डिस्कशन करते हैं कि इस चीज को इंग्लिश में कैसे कहा जाएगा, इसके अलावा और क्या कहा जा सकता है, इस सेंटेंस को और कितने तरीके से स्ट्रक्चर किया जा सकता है, क्या ग्रामर है। तो जब आप 1.5-2 घंटा रोजाना सेशन में बिताएंगे, 150-200 सेंटेंसेस सुनेंगे, रिपीटेडली सुनेंगे, उनको अडॉप्ट कर लेंगे, ग्रामेटिकल concepts क्लियर हो जाएंगे, एंड यू विल स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश फास्ट, फ्लुएंटली एंड कॉन्फिडेंटली द वे यू वांट टू स्पीक। बेस्ट तरीका यही है, ज्वाइन द कम्युनिटी एंड लिसन टू द इंग्लिश। रियल सिचुएशन में जब प्रैक्टिस करेंगे, वो सेंटेंसेस भी याद रहेंगे, वर्ड्स भी याद रहेंगे। पढ़ लेंगे कहीं पर तो वो याद नहीं रहेगा, राइट। और फीस की बिल्कुल आपको चिंता नहीं करनी है, बिल्कुल नाम मात्र की फीस है। फीस तो इतनी कम है कि लोग खुद से अपने आप कुछ एक्स्ट्रा दे करके जाते हैं, तो पैसे की बिल्कुल चिंता मत करिएगा। कम टू लाइव क्लास, लाइव क्लास में आइए, बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। और द सेशन इज नॉट गोना बी वेरी लॉन्ग, थोड़ा सा और बाकी है, पूरा देख के प्लीज फीडबैक दीजिएगा कि इससे थोड़ा बहुत सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर्स आपको समझ में आए या नहीं आए। ऑलराइट, सो लेट्स गेट बैक टू इट नाउ। अगर मैं ये काम पैसे के लिए करता तो मैं इतना मोटिवेटेड नहीं रहता। इसी चीज को कहना है। देखिए, ऐसी वाली सिचुएशन में हम वर्ड का इस्तेमाल कर लेते हैं। इफ आई वर डूइंग दिस ओनली फॉर मनी, इफ अगर मैं दिल्ली में होता, इफ आई वर इन दिल्ली, तो अगर ऐसी कंडीशन जब हम बता रहे हैं होता, तो इफ आई वर डूइंग दिस ओनली फॉर मनी आई वुडंट बी सो मोटिवेटेड, इतना मोटिवेटेड नहीं रहता। इफ आई वर डूइंग दिस ओनली फॉर मनी आई वुडंट बी सो मोटिवेटेड, मैं इतना ज्यादा मोटिवेटेड नहीं रहता। नाउ लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। मैं आपको बताता हूं मुझे क्या चीज मोटिवेट करती है, मैं आपको बताता हूं मुझे क्या चीज मोटिवेट करती है। अब ऐसी कंडीशन में हम लेट से स्टार्ट करते हैं। लेट मी टेल यू व्हाट मोटिवेट्स मी, लेट मी टेल यू, मैं आपको बताता हूं। तो एक्चुअल में क्या है, ट्रांसलेशन का कोई लेना देना नहीं है। हम जब रियल सिचुएशन में सुनेंगे सेंटेंस की, अरे उस बंदे ने लेट से स्टार्ट किया था, लेट मी टेल यू, लेट मी हेल्प यू, लेट मी आस्क यू समथिंग, राइट। तो हमें सिचुएशन में पता चलता है, और जब हम सिचुएशनल इंग्लिश को सुनते हैं तो हमको लॉजिक समझ में आ जाता है कि अच्छा, इस फीलिंग के लिए ये शब्द इस्तेमाल होगा, ये सेंटेंस इस्तेमाल होगा, राइट। फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने का खेल है, ट्रांसलेशन नहीं करना होता, राइट। लेकिन लेट मी टेल यू व्हाट मोटिवेट्स मी, मुझे क्या चीज मोटिवेट करती है, वो चीज क्या है, वो है लोगों का प्यार और पॉजिटिव फीडबैक। तो इट इज लव एंड पॉजिटिव फीडबैक फ्रॉम पीपल, इट इज लव एंड पॉजिटिव फीडबैक फ्रॉम पीपल। अब देखिए ट्रांसलेशन से कितना अलग है सेंटेंस वो। अगर हम इन दोनों सेंटेंसेस को साथ में बोलें, लेट मी टेल यू व्हाट कीप्स मी मोटिवेटेड, दैट इज लव एंड पॉजिटिव फीडबैक फ्रॉम पीपल, right? Let me tell you what keeps me motivated, that's love and positive feedback from people, right? तो नेचुरली बोलने के लिए ट्रांसलेशन को बोलना पड़ेगा, राइट। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। जब लोग आपको कॉल करते हैं और आपका धन्यवाद करते हैं तो आपको अच्छा लगता है, लाइक व्हेन पीपल वॉच माय वीडियोस। जब लोग आपको कॉल करते हैं, ये चीजें हैं जो मोटिवेट रखती हैं एक टीचर को। जब लोग आपको कॉल करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं तो अच्छा लगता है, बिल्कुल सिंपल। व्हेन पीपल कॉल यू एंड थैंक यू, व्हेन पीपल कॉल यू, जब आपको कॉल करते हैं, और एंड थैंक यू, थैंक मतलब थैंक करना अपने आप में, थैंक मतलब है ही वर्ब। व्हेन पीपल कॉल यू एंड थैंक यू, इट फील्स गुड, अच्छा लगता है, राइट। सो दैट्स समथिंग विच कीप्स अस मोटिवेटेड, दैट्स समथिंग विच कीप्स अस मोटिवेटेड, जो हमको मोटिवेटेड रखता है। नाउ लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। लोग कॉल करते हैं कि सर पहले मैं बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं बोल पाता था, लेकिन अब बोलने लगा हूँ। तो ये चीज़ है, पहले मैं बिल्कुल इंग्लिश नहीं बोल पाता था, लेकिन अब बोलने लगा हूँ।
तो बिल्कुल सिंपल तरीके से पीपल कॉल एंड से, पीपल कॉल करते हैं और बोलते हैं, पीपल कॉल एंड से आई कुडंट स्पीक इंग्लिश एट ऑल बिफोर, आई कुडंट स्पीक इंग्लिश एट ऑल बिफोर, पहले बिल्कुल नहीं बोल पाता था बट नाउ आई कैन, अब मैं बोल सकता हूँ। जब भी आप ये वीडियो देखते हैं ना, अननेसेसरी लग सकता है, इस टाइम पे आप पूरा का पूरा सेंटेंस जब बोल के प्रैक्टिस करेंगे तो आपको स्ट्रक्चर याद होंगे, 300 करीबन स्ट्रक्चर्स हैं, अगर वो स्ट्रक्चर्स आपको याद हो गए तो समझ लीजिए पूरी इंग्लिश आपको आ गई है। वो आदत में तब आ जाएगी जब आप बात करके फोन पे पार्टिसिपेंट्स के साथ प्रैक्टिस करेंगे, राइट। तो जब भी वीडियो देख रहे हैं पूरा पूरा सेंटेंस रिपीट करा करें कम से कम 2 बार। सो पीपल कॉल एंड से आई कुडंट स्पीक इंग्लिश एट ऑल बिफोर बट नाउ आई कैन, अब मैं बोल पाता हूँ, राइट। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। कभी कभी हमें पता भी नहीं होता कि हमसे किसे फायदा हो रहा है, राइट। जब हम वीडियो वगैरह अपलोड करते हैं तो कभी कभी हमको पता भी नहीं होता कि हमसे किसको फायदा या किन किन लोगों को फायदा हमसे हो रहा है। बिल्कुल सिंपल, समटाइम्स वी डोंट इवन नो, हमें पता तक नहीं होता, समटाइम्स वी डोंट इवन नो हु इज बेनिफिटिंग फ्रॉम अस, who is benefiting from us, sometimes we don't even know who is benefiting from us। now कभी कभी बड़ी अजीब अवस्था आ जाती है। अब देखिए 2-3 सेंटेंसेस और बाकी हैं, आप समझने की कोशिश करिएगा कि समस्या क्या आ जाती है। कई बार हम चक्कर में पड़ जाते हैं कि इस बात पे हम खुश हों या निराश हों, वो अवस्था क्या आती है, पहले इसी को इंग्लिश में बोलते हैं। कभी कभी बड़ी अजीब सी सिचुएशन आ जाती है, समटाइम्स वी आर इन अ वेरी कंफ्यूजिंग सिचुएशन, राइट। समटाइम्स वी आर इन अ वेरी कंफ्यूजिंग सिचुएशन, एक कंफ्यूजन करने वाली सिचुएशन हो जाती है। होता क्या है, लोग हमें कॉल करते हैं, हमें लगता है कोर्स ज्वाइन करने के लिए कॉल किया है, लोग हमें कॉल करते हैं और हमको लगता है कि कोर्स ज्वाइन करने के लिए कॉल किया है। सो पीपल कॉल अस एंड वी थिंक दे वांट टू ज्वाइन आवर कोर्स, राइट। पीपल कॉल अस एंड वी थिंक मे बी दे वांट टू ज्वाइन आवर कोर्स, राइट। तो घुमा फिरा करके 2-3 तरीके से आप कह सकते हैं, पीपल कॉल अस एंड वी थिंक दे वांट टू ज्वाइन आवर कोर्स, people call us and we think they are calling to inquire about our course, right। सेंटेंस का स्ट्रक्चर हमको पता होना चाहिए, एक बात को घुमा के 20 तरीके से कह सकते हैं। people call us and we think they want to join our course, हमारा कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, that's why they are calling us। लेकिन होता क्या है, वो बहुत धन्यवाद करते हैं, तारीफ करते हैं और फोन रख देते हैं। they don't talk about course or fee or anything, वो तारीफ करते हैं, धन्यवाद करते हैं और फोन रख देंगे। सर मैं आपकी वीडियोस देख रहा हूँ और मैंने सोचा आपसे बात करूं, तो ऐसे कई बार कॉल्स आ जाते हैं कि तारीफ करते हैं, धन्यवाद करते हैं और फोन रख देते हैं। दे एक्सप्रेस ग्रेटिट्यूड, प्रेज अस एंड हैंग अप, मतलब कि दे डोंट टॉक अबाउट कोर्स एंड फी एंड एनीथिंग, सिंपली दे कॉल अस, दे एक्सप्रेस ग्रेटिट्यूड एंड प्रेज अस एंड हैंग अप। मतलब कि ग्रेटिट्यूड का मतलब ये है, मतलब अपना एक प्रेम एक्सप्रेस करते हैं, दे एक्सप्रेस ग्रेटिट्यूड, प्रेज अस तारीफ करते हैं एंड हैंग अप फोन काट देते हैं बिना कुछ बोले। सब वो एक ऐसी अवस्था होती है जब हम किसी की मदद करने की खुशी तो होती है, लेकिन पैसे ना आने का दुख भी होता है। मतलब किसी ने कॉल किया, अब हम सोचते हैं कि चलो ठीक है कोई आया कोर्स ज्वाइन करेगा, तो वो एक ऐसी अवस्था होती है, उसने तारीफ करी, खुशी तो होती है तारीफ सुनने की कि हाँ भाई किसी की हम हेल्प कर पा रहे हैं, किसी को फायदा पहुंच रहा है, लेकिन पैसे ना आने का थोड़ा सा निराशा भी होती है कि यार जब इतना ही अच्छा लग रहा है तो आप ज्वाइन भी कर लेते। तो वो एक ऐसी अवस्था होती है। अब इस चीज को हमको एक्सप्रेस करना है इंग्लिश में, बिल्कुल सिंपल। That is a confusing situation when people call us, express gratitude, praise us and hang up. So that is a confusing situation because there is a happiness of helping someone, किसी की मदद करने की खुशी तो होती है, but there is also a disappointment of not receiving the money. डिसअपॉइंटमेंट भी होता है, निराशा भी होती है कि भाई सिर्फ तारीफ मिली, पैसा नहीं मिला। सो देयर इज ए हैप्पीनेस ऑफ हेल्पिंग समवन बट देयर इज आल्सो ए डिसअपॉइंटमेंट ऑफ नॉट रिसीविंग द मनी। क्योंकि इसके पीछे कारण भी है, बातें आदमी कुछ भी कर ले, राइट, लेकिन एक सच्चाई है, क्योंकि अंत में पैसा मायने तो रखता है, अंत में पैसा मायने तो रखता है, बिकॉज इन द एंड मनी डज मैटर, इन द एंड मनी मैटर्स, आप ये भी कह सकते हैं इन द एंड मनी मैटर्स। सिंपल, मनी डज मैटर लगा करके हमने थोड़ा एम्फेसाइज कर दिया मनी पर, इन द एंड मनी डज मैटर, पैसा मायने रखता है, राइट। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया सेशन को देखने के लिए, कम से कम 2 बार आप इसको रिपीट करिएगा। वर्ड ऑर्डर का सारा खेल है, ये सेंटेंसेस को रिपीट करेंगे तो आप 100 सेंटेंसेस रिपीट करिए, आप देखिएगा आपको प्रोनाउंसिएशन की आदत पड़ चुकी होगी, सेंटेंसेस को बोलने में आसानी होगी, और जो शब्द जो स्ट्रक्चर आप यहाँ रिपीट कर लेंगे वो ऑटोमेटिकली आप अपने कॉन्वर्सेशन में कहीं ना कहीं यूज कर रहे होंगे, राइट। आप प्रैक्टिस करके देखिए, और आप ऑलरेडी गिवन माई व्हाट्सएप नंबर, फीस की बिल्कुल आपको चिंता नहीं करनी है, वो तो मैंने थोड़ा सा ये सेंटेंसेस बनाने के लिए ऐसी बातें लिख दी हैं, अदरवाइज
पैसे की चिंता मत करिएगा, लाइव क्लासेस में आइए, बहुत ज़्यादा एंटरटेनिंग और नॉलेजेबल सेशंस होते हैं जहाँ पर काफ़ी हेल्प मिलेगी। और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा इस सेशन के बारे में, इससे थोड़ा बहुत सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर समझ में आया या नहीं आया। फिर मिलेंगे एक नए सेशन के साथ, टिल देन बाय।